हेलो गाइस। तो गाइस सोम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला तो हम देखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। फिर हम देखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ इस लेक्चर में मैं प्रीवियस ईयर का नीट का आप क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, जो पूछा था नीट में एम्पेरिकल फार्मूले से रिलेटेड था, वो क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो 3 टॉपिक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं पूरा ट्रिक आपको पूरा बताऊंगा, पूरा रूल्स आपको बताऊंगा कैसे आप एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो इस लेक्चर में हम पहले तो बात करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। पहले बात करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो नोट बनाते जाना है आपको, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो यहां पर हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना। कॉम्पोजिशन, ध्यान सुनना। कॉम्पोजिशन मतलब जो आपका कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड का जो इंडिविजुअल एटम्स का कितना परसेंटेज होता है, यानी परसेंटेज बाय मास हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास H2SO4 है, तो यहां पर क्या क्या एलिमेंट्स है भाई, क्या क्या एलिमेंट्स, एक तो हाइड्रोजन है और एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन। 3 ठो आपका क्या हो गया, क्या HSO, यानी 3 ठो आपको एटम्स मिल गया। तो हम यहां पर क्या करते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम इंडिविजुअल एटम का निकालते हैं। इंडिविजुअल एटम्स का हम क्या निकालते हैं, इंडिविजुअल एटम्स को या तो फिर एलिमेंट्स को, उसका परसेंटेज निकालते हैं कि मान लो कोई एक कंपाउंड में इतना परसेंट हाइड्रोजन है, यानी इतना परसेंट हाइड्रोजन मास आप कह सकते हो, इतना परसेंट आपका हाइड्रोजन है, या तो इतना परसेंट आपका सल्फर है, या ऑक्सीजन इतना परसेंट है। यानी कोई एक स्पेसिफिक कंपाउंड में जो एटम होता है उसका कितना परसेंट होता है वो हम निकालते हैं। सिंपल उसको हम बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट्स, है ना, कोई गिवन कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कहो, इंडिविजुअल भाई, एक एक एलिमेंट्स या तो फिर एटम्स, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या करना है ना, उसका आपको मास करना है, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, जो भी मान लो मैग्नीशियम का पूछ लिया, उसका क्या परसेंटेज, कोई एक कंपाउंड है उसका मैग्नीशियम का आपको परसेंटेज पूछ लिया, तो क्या करना है, वो मैग्नीशियम का मास करना है जितना होगा, और नीचे करना है पूरा जो आपका कंपाउंड है वो सबका मॉलिक्यूलर मास करना है, टोटल मॉलिक्यूलर मास, है ना, यानी मॉलिक्यूलर मास करना है। समझ में आ गया। मास ऑफ एटम को मैं लिखा WATM डिनोट किया, और मॉलिक्यूलर मास को मैं कैपिटल M लिखा। यानी भाई ध्यान सुनना, परसेंटेज ऑफ एटम, मैं एटम लिख रहा हूं, आप किताब क्वेश्चन में आपका एलिमेंट भी पूछ सकता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एटम्स, किसी भी एटम्स का निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे ना, W एटम, यानी मास ऑफ द एटम और आपका मॉलिक्यूलर मास। तो ये सिंपल फॉर्मूला भाई नोट डाउन कर लें इसको, ठीक है। अब सवाल आएगा, टेंशन मत लेना, धीमे धीमे सब आएगा, पूरा सवाल मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। तो समझ में आ गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन में क्या करते हैं ना, हम परसेंटेज निकालते हैं कि कोई एक कंपाउंड में कितना परसेंटेज एटम्स है, इंडिविजुअल एटम, जैसे हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये सब। चलो भाई, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास भी लिखते हैं कई बार इसको, परसेंटेज बाय मास भी लिख देते हैं, परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑल एटम्स इन MgSO4, यानी मैग्नीशियम सल्फेट में, है ना, MgSO4। फॉर्मूला समझ में आ गया क्या होता है परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, परसेंटेज एटम का,
क्या बोला मैं, W/m याद करो। W क्या है आपका, मास ऑफ द क्या एटम, और नीचे आपका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलो MgSO4, MgSO4 पहले इसका थोड़ा आप देख लो मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि भाई हमको नीचे तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर, सॉरी यहाँ पर मैं भूल गया 100 देना है भाई। ठीक है, 100 देना, परसेंटेज निकाल तो 100 देना पड़ेगा, 100 देना पड़ेगा भाई। चलो 100 देना पड़ेगा, 100 आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, परसेंटेज ऐसे निकाल तो 100 मल्टीप्लाई कर तो 100 देना है। MgSO4, ध्यान सुनो, MgSO4 है तो Mg मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है 24, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, मैं बता चुका हूं। सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16, 16 दूना 32, 32 हो जाएगा एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का होता है 8, ये 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 16 16 64 हो जाएगा। यानी सबको अगर आप ऐड करते हो तो 120 आ जाता है। ठीक है, तो ये भाई मॉलिक्यूलर मास आ गया। क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आ गया ना, यानी आपका M आ गया। अब हमको इंडिविजुअल निकालना है, ऑल एटम सबका निकालना है। पहले तो मैग्नीशियम का निकाल लेते हैं, है ना, मैग्नीशियम का निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम का निकाल लेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास बाई मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास होता है आपका 24, ये लिखा। मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई 120 आया, इंटू क्या करेंगे, इंटू हम क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, ये कट गया और ये आपका हो जाएगा 12 दूना 24, 24 2 इंटू 10 20, यानी 20% आपका मैग्नीशियम है किसमें, MgSO4 में। अब ये तो आपका हो गया Mg का, यानी परसेंटेज ऑफ Mg हो गया। अब परसेंटेज ऑफ Mg के बाद अब क्या है भाई, Mg के बाद सल्फर, सल्फर तो सल्फर का होता है आपका 32 एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास आया 120, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तो भाई ये आपका आएगा 26.67 में लिख दिया हूँ आगे से। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। अब भाई 0 0 काट दो, फिर कैलकुलेशन कर सकते हो भाई, डिवाइड वगैरह कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ क्या है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 16, मॉलिक्यूलर मास 120, इंटू आपको 100 करना है, तो आपको ये कितना मिलेगा भाई 63.33% मिलेगा। तो खास बात ये है कि अगर आप सबका, सभी इंडिविजुअल एटम का, सभी ऑल परसेंटेज को अगर आप ऐड करते हो तो टोटल 100 आना चाहिए। ठीक है, 20, 26 और 63.33 ऐड कर दो भाई, टोटल 100 ही आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि एक कंपाउंड में 100% पूरा, अगर सब इंडिविजुअल एटम्स को अगर तोड़ेंगे तो सबका समेशन, सबका जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा आपका 100%, आना ही चाहिए, नहीं तो केमिस्ट्री पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रीवियस ईयर का जेई का सवाल देखते हैं। चलिए समझ में आ गया। स्टार्टिंग में क्या बोला, परसेंटेज एटम कैसे निकालेंगे, W/m इंटू 100। चलिए अब मैं पहले तो जेई का एक सवाल देता हूँ, आपको मजा आएगा। ठीक है, आया था 2009 में, फिर नीट का दूंगा। चलिए सवाल कर लेते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन समझ में आ गया, हम कंपाउंड का, इंडिविजुअल एटम्स का निकालते हैं परसेंटेज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, पहले चेक कर लेता हूं। बहुत बढ़िया दिख रहा है ऊपर से नीचे। चलिए अब पूछा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, आपको वर्ड सब को नहीं देखना है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड, यानी बना हुआ है, मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से बना हुआ है। कंटेन यानी उसमें है, ध्यान सुना, कंटेन 20% दे दिया नाइट्रोजन का। ठीक है, तो आपको यहां पर पूछा है इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर वेट भी दे सकता है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, वही चीज है भाई। मॉलिक्यूलर वेट इज ऑप्शन दिया है भाई, वीडियो को पास करना चालू कर दो जल्दी फटाफट, इसको खुद से सॉल्व करके देखो, अदरवाइज मैं बताऊंगा। 100 हो गया, डी आपका दिया है 65। ठीक है, इतना इतना आपको दे दिया है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया है। ठीक है, क्या पूछ लिया, मॉलिक्यूलर मास।
निकाल पाएंगे? चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आपका आया था जेई में 2009 को पूछा था, 2009 को पूछा था JEE में, चेक कर सकते हैं वैसे, ठीक है। चलिए अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन फेंजीन जो भी है, CH और N है उसमें भाई, यानी सियानाइड आप बोल सकते हैं, ठीक है। छोड़ो उसको मत देखो, मतलब समझ लो कि एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, कंपोनेंट्स है, ठीक है, यानी इंडिविजुअल एटम्स है। और आपको नाइट्रोजन का 20% दे दिया है, तो आपको पूछा है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, यानी M क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान सुनना, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दे दिया है, कितना 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 20%, ठीक है। ध्यान सुनना, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का हम क्या लिखेंगे ना, मास ऑफ नाइट्रोजन है ना, और नीचे क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मूला ना। तो नाइट्रोजन का क्या होता है भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, देखिएगा ना फॉर्मूला, तो आपका होता है नाइट्रोजन का 7 यानी 14 हो जाएगा। और नीचे ये हमको पूछा है मॉलिक्यूलर मास पूछा है, ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं, इंटू क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 100 करते हैं ना, 100, ठीक है, देना 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया है ना भाई, देखो 20% बोल दिया, तो भाई 20 लिख दो ना, परसेंट को छोड़ो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 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 हाँ, तो यहाँ पर 14/x है, ठीक है, तो 14 इंटू आपका 100 हो गया, नीचे आपका x हो गया, ठीक है। हमको x निकाल, तो भाई इसको फेंका इधर, तो x हो गया, और ये 14 इंटू 100 हो गया, और इधर 20 है, ठीक है। ये कट गया, 2 इंटू 5 यानी 14 इंटू 5 क्या होगा, 70 होगा ना, तो 70% आपको मिलेगा, ठीक है, सही, ठीक है। कैलकुलेशन 5 इंटू 4 20 0, हाँ ठीक है, यानी 70% आपका आएगा, यानी फर्स्ट ये आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत इजी है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं, नया सवाल। अब मैं दूंगा आपको बहुत पास्ट वाला एक सवाल, ठीक है, 1995 का दूंगा, ठीक है। अब भाई ये जितना पास्ट, इतना मतलब पीछे का सवाल ना, उतना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल, जो कि नीट में पूछा था 1995 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ, तो परसेंटेज वेट दे दिया है, वेट ऑफ जिंक इन व्हाइट विट्रियोल, एक कंपाउंड है, व्हाइट विट्रियोल है ना, विट्रियोल एक कंपाउंड है, और वो कौन सा कंपाउंड है ना, ZnSO4 जिंक सल्फेट और 7H2, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट होता है, विट्रियोल होता है, ठीक है, इसका नाम है। इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। आपको गिवन कुछ कुछ दे दिया है, जिंक का बोल दिया है कि एटॉमिक मास उसका 65, सल्फर का बोल दिया एटॉमिक मास 32, और ऑक्सीजन का बोल दिया 16, और हाइड्रोजन का बोल दिया 1। अगर नहीं दिया रहेगा तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आप याद रख लेना भाई 1 से लेके 18 या तो फिर 1 से लेके 50, कम से कम 50 एटॉमिक नंबर, यानी 50 एटॉमिक नंबर का सभी एलिमेंट का उसका मॉलिक्यूलर मास, सॉरी उसका एटॉमिक मास याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन छोड़ दिया मैं, ऑप्शन दिया है, देखो भाई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है, फर्स्ट वाला दिया है 33.65%, बी ऑप्शन दिया है 32.56%, सी ऑप्शन दिया है 23.65%, और डी ऑप्शन दिया है 22.65%। तो इसमें से कौन सा होगा बताओ, चलिए खुद से करें, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना, एक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड, व्हाइट विट्रियोल कंपाउंड है, जो कि ये है। यहां पर जिंक, ध्यान सुनना, यहां पर जिंक का परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज वेट कितना होगा, जिंक का पूछा है, ठीक है। तो जिंक का करेंगे तो एटॉमिक वेट ऑफ जिंक अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक इंटू 100 करेंगे। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, मॉलिक्यूलर मास,
है ना, m निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास किसका, जिंक का निकालेंगे। तो जिंक का होता है आपका कितना, अभी मैं बोला जिंक आपका एक तो ना, हाँ जिंक है, हाँ जिंक का आपका दे दिया है, जिंक का एटॉमिक मास दे दिया 65। ठीक है, देखो ZnSO4 इंटू 7H2O ये है, इसका पूरा टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालना है। 65 हो गया। सल्फर का 32 दे दिया। ऑक्सीजन 4 ठो है, देखना ऑक्सीजन आपका 4 ठो है तो 4 इंटू करेंगे। एक ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 4 ठो है, 4 लिखा, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, ठीक है, प्लस फिर 7 इंटू H2 यानी 2 इंटू एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस फिर O है, O का होता है आपका 16। ठीक है, अब सबको अगर कैलकुलेशन करोगे तो 287 आ जाएगा, 287 आ जाएगा। कैलकुलेशन करना एटॉमिक मास, AMU लिखो, ग्राम लिखो, 287 आ जाएगा। अब सिंपल है, आप निकाल लो परसेंटेज जिंक, परसेंटेज ऑफ जिंक कितना आ जाएगा भाई, जिंक का एटॉमिक वेट बाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का पूरा इनटू आपका 100। तो क्या आ गया, एटॉमिक मास क्या आ गया, जिंक का एटॉमिक मास कितना है भाई, यहां पर दिया देखो 65, और नीचे आपका है कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना आया, मॉलिक्यूलर मास 287 इंटू क्या करेंगे 100। अब अगर इसको सब कैलकुलेशन करोगे तो आपका अप्रोक्स आएगा 22.65% आएगा। चेक करना, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। 65 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 287 करना तो आपको मिलेगा 22.65, तो ये करेक्ट होगा। तो ये आया था 1995 को, हाँ नीट में आया था। ठीक है, चलिए और एक तो दूं, ठीक है, तो ये बहुत इजी है और यहां से भी पूछ सकता है। चलिए लिख लें, फटाफट लिख लीजिए, दिख रहा है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। अब भाई लेक्चर बड़ा होगा क्योंकि ये यहाँ पर हम 3 ठो टॉपिक एक साथ देखेंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपका पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ, बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पैरोक्स, क्या दिया है, हाँ पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम, ये एक प्रकार का क्या है ना, एंजाइम है, यानी एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। एच बोल दिया इसका, आपको कंपाउंड को देखना ही नहीं है, ठीक है। परसेंटेज बाई वेट बोल दिया है, वेट का WT लिख दिया, और एटॉमिक वेट दे दिया भाई, सेलेनियम का एटॉमिक वेट दे दिया आपका कितना 78.4 दे दिया। देन आपको पूछा है पहला वाला सवाल जैसा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पूरा ये कंपाउंड का, पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम, पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम। एच ऑप्शन दिया है, क्या होगा बताना। मैं 2 ठो बस दे रहा हूं, ठीक है, बाकी का आप समझ सकते हैं। चलिए 1.568 इंटू 10 का पावर 3, बी ऑप्शन दिया है 1.568 इंटू 10 का पावर 4, चलो 3 ठो दे रहा हूं, 2.136 इंटू 10 का पावर 4, ठीक है। ये नीट 2001 में पूछा था, दिख रहा है। चलिए तो भाई पहले समझो, एक कंपाउंड है जिसका नाम है पेरोक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम, एक एंजाइम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कह सकते हैं, छोड़ो उसको। कितना परसेंट दिया है सेलेनियम का, मतलब पेरोक्साइड एनहाइड्रेज एंजाइम, उसका मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, उसमें आपका सेलेनियम प्रेजेंट होता है, बस इतना याद रखो। सेलेनियम कितना परसेंट दे दिया, 0.5% दे दिया बाई वेट मतलब वेट मास दे दिया है।
वेट मतलब वेट परसेंटेज दे दिया है, और एटॉमिक वेट बोल दिया सेलेनियम का उतना, तो कुछ भी जरूरत नहीं है, हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ये कंपाउंड का। ध्यान सुनना, तो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये इंटू 100 लिख सकते हैं। चलो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम दे दिया 0.5%, परसेंट को छोड़ो, ठीक है, इक्वल टू एटॉमिक वेट दे दिया आपका 78.4, मॉलिक्यूलर मास आपको चाहिए तो x रख लिया, इधर है आपका 100, ठीक है, ठीक ठाक है, चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। x को फेंका इधर तो x इक्वल टू ये इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 78.4 इंटू 100 और नीचे आपका क्या है 0.5 इधर आ गया, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको मिलेगा, कम से कम मिलेगा आपका 15680 मिलेगा। कैलकुलेशन करके देखो तो 15,680 आएगा, 15,680 आएगा, कैलकुलेशन करना, ठीक है, ये आता है। अब जब आप कैलकुलेशन करते हो तो ये आता है। तो अब देखो यहाँ पर तो भाई ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया है 10 का पावर समथिंग ऐसा कुछ साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया। अब इसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, तो भाई देखो, अगर मैं यहाँ पर 10 का पावर 4 कर देता हूं, तो अगर मैं 10 का पावर 4 कर दिया तो एक में कितना ठो जीरो लगेगा, 4 ठो, तो हमको 4 ठो नंबर छोड़ना पड़ेगा, तो यहां पर पॉइंट देना पड़ेगा, है ना। ये चीज समझो भाई, ये हम बेसिक सब कर चुके हैं। 10 का पावर 4 दे देंगे तो भाई पॉइंट इधर लगा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वही 15,680 ही आएगा। अरे भाई मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉइंट इधर लिख सकते हो ना, अरे मल्टीप्लाई हो गया जब पॉइंट तो इधर आ जाएगा ना, फिर टिडिंग 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 इधर आ जाएगा, यानी भाई ये बराबर होता ही है। तो हम इसको ऐसे लिखे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन वो नहीं है, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये वाला देखो है ना ऑप्शन, ये वाला है, ठीक है। 80 लास्ट में जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के उधर जीरो है तो कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब भाई आपका ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। 1.568 यहां पर जीरो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, बहुत इजी है। चलिए ये नीट में पूछा था 2001 को, नोट डाउन करें फटाफट, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए लिख ले, फिर अब हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नया हमारा टारगेट है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वैसे दोनों सेम टाइप का है। चलिए मिटा दें, नीट में पूछा था 2001 को। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम जाएंगे कहाँ पे, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलर थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ लेते हैं। एम्पायरिकल ऐसा होता तो जो भी है वो तो है आपके पास। चलिए एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होता है ना, एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो एम्पायरिकल फॉर्मूला बहुत सिंपल चीज है कि एक कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ एटम्स है ना, यानी सिंपल ये बताता है। क्या एक्सप्रेस करता है भाई, सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे भाई, एक्सप्रेस ना नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक रेशियो को, एक्सप्रेस नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। पूरा क्लियर बात, क्लियर बात। अब नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एटम भी कह सकते हो, नंबर ऑफ रेशियो कह सकते हो, नंबर ऑफ रेशियो कहने से और अच्छा है, रेशियो, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड,
सिंपल भाई, अब मैं पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा। तो जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपके पास है बेंजीन है, क्या है, एक एग्जांपल में लिया बेंजीन। अगर आप नहीं पढ़े हो बेंजीन का कहानी, आपको नहीं पता, बस इतना याद रखो, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। क्योंकि आप ये नहीं पढ़े, बाद में ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, बस इतना याद रखो बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है। तो ये चीज को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हमको क्या, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो पहले समझो में एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। आप जो भी कंपाउंड देखते हो सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में होते हैं। जैसे 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 मान लो कोई भी, जैसे ग्लूकोज होगा C6H12O6 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। तो ये पूरा मतलब एक एक क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो यहां पर जो 6 लगा है, 12 लगा है, O6 लगा है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंडर में आ जाता है, यानी फॉर्मूला में लग गया, यानी C6H12O6 यानी एक ग्लूकोज हो गया। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर होता है, जितना भी आप कंपाउंड पढ़ते हैं सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आ जाता है। ठीक है, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है ना, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एटम्स बताता है, यानी नंबर ऑफ रेशियोज ऑफ एटम्स, यानी एटॉमिक रेशियो बताता है, आप कह सकते हैं। जैसे देखो बेंजीन C6H6 है, तो यहां पर कौन कौन सा जो कॉमन कह सकते हैं, जो कि कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा है, यहां पर कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है बेंजीन भाई, एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो ये होता है आपका क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ गया, जो कि कॉमन होगा, एक कंपाउंड में कॉमन होगा, लेकिन सब जगह आप ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का एक तरीका होता है, बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अब ये तो आप नहीं पढ़े हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2 होता है, H2O2 होता है, H2O2। अगर इसका हम देखेंगे तो जो कॉमन है आपका H2H है और O है, यानी इसका ये इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब कैसे निकालते हैं, ये जो H2O2 से HO बन गया, तो कैसे निकालते हैं अब हम पूरा समझेंगे। ठीक है, अब गिवन डाटा से हमको पता चलता है। अब क्वेश्चन में दे देता है, बहुत सारा गिवन देता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। बहुत ईजी है, रुक जाओ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये हुआ, जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज का C6H12O6, लेकिन इसका भाई अलग होता है, इसका होता है CH2O होता है। अब भाई ऐसे कैसे, अब जैसे दो ठो एग्जांपल बताया, तो इसमें तो भाई जो कॉमन एलिमेंट्स था वो लिख दिए, यहाँ पर कैसे हो गया CH2O, यहाँ पर H होना चाहिए, दो ठो H क्यों। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला करने का तरीका होता है। अगर आप यहाँ पर CHO लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एक अब करेंगे रूल है ना, उसका रूल से करने का मेथड्स है। लेकिन देखो अगर आप छोटा छोटा अगर मॉलिक्यूल, तो आप अपने मन से कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर देखो, अगर C6H6 है ना, तो कार्बन कितना दो, 6 लिख दो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 6 लिख दो। अब एक ऐसा नंबर ढूंढो जो कि दोनों को डिवाइड करे। कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा, 6 होगा ना, मतलब लोएस्ट नंबर, पूरा लोएस्ट होना चाहिए, पूरा कट के 1 आना चाहिए, यानी 6 × 1 6 × 1, यानी आपका 1 और 1। ठीक है, लिस्ट आपको नंबर ढूंढना है, 1 में कटेगा। अब यहाँ पर सोच रहे हो 3 ले जाएंगे, 2 हो जाएगा, तो 2 तो पॉसिबल, जितना नंबर पॉसिबल उतना आपको कम जाना है ना। 6 में कटेगा, 6 × 1। आप SCF कह सकते हो, SCF टाइप का है। जैसे आप लेते हो ना SCF की क्या होता है, C6 लेते हो, 6 में कटेगा ऐसे बोलते हो, तो लास्ट में जो आता है, तो यहाँ पर जो आता है 1 1 आ गया ना, तो 1 1 आ गया, मतलब 1 और 1, इसको हम 1 1 रेशियो भी बोलते हैं, 1:1 बोलते हैं। यानी 1 मतलब पहला कार्बन 1 ठो रहेगा है ना, और 1 मतलब हाइड्रोजन 1 ठो रहेगा। ठीक है, CH, समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो 2 2 है, तो 2 और 2 का ले जाओ, तो 2 में ही कटेगा, 1 1 आ गया, तो इसका हो गया HO, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अगर इसका मैं बात करूं C6H12O6 का, देखो C6 है मतलब 6 तो है, हाइड्रोजन 12 है, ये आपका 6 है, कौन सा में कटेगा भाई, 6 में कटेगा है ना, 12 में तो नहीं कट सकता, 1 2 1 हो गया। यानी आपका देखो रेशियो इतना मिल गया 1:2 2:1 में। तो आपका कार्बन 1 है,
हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, है ना, 2 आया तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका एक हो सकता है, लेकिन सब जगह काम नहीं करेगा भाई, बस मैं आपको फील दिलाने के लिए बताया। अब उसका रूल्स और उसका मेथड कैसा है, यानी कैसे हम अगर, लेकिन यहाँ पर गिवन देता है भाई, सुनना आपको गिवन देता है, क्या क्या गिवन देता है आपको, एटॉमिक मास तो आपको पता है, आपको परसेंटेज मास दे देता है कि एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है या कुछ एलिमेंट दे देगा, और वो एलिमेंट्स आपका परसेंटेज दे देता है, परसेंटेज कंपोजिशन, है ना, परसेंटेज बाय मास दे देता है, परसेंटेज बाय मास दे देता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है और आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आएगा। चलिए अब तो उसका रूल्स क्या है, कैलकुलेशन का रूल्स क्या है, कैलकुलेशन का रूल्स क्या है, तो भाई देखो इसका रूल क्या है, मेथड क्या है, तो स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या स्टेप हो सकता है, सबसे स्टेप 1 जो मैं बता रहा हूं, पर रट लेना 5 स्टेप, ठीक है। पहले तो आपको देखना है कोई गिवन, अब एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा, पहले इसको पूरा अच्छे से नोट करो और थोड़ा देख लो। पहले तो आपको करना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो भी आपको एलिमेंट दिया रहेगा उसको आपको लिखना है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय ग्राम में, ठीक है, ग्राम में लेना है, ठीक है, आपको दे भी देगा ग्राम में, है ना, एटॉमिक मास मतलब ग्राम में हम लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टेप 2 आपको क्या करना है, ध्यान सुना, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स निकालना है, क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स देख तो ठीक रहेगा, नंबर ऑफ, हाँ भाई ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ये क्वेश्चन में दे देता है, ऑलरेडी गिवन होता है ये हमेशा, ठीक है, गिवन है तो क्वेश्चन में दे देता है, कोई टेंशन नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा स्टेप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, ध्यान सुना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज, है ना, परसेंटेज मास करना है, यानी जो आपका स्टेप 1 में मिलेगा जो दिया रहेगा, बाय क्या करना है आपको, बाय क्या करना है, 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 परसेंटेज मास करना है, और आपको करना है क्या है, हाँ नंबर ऑफ मोल्स, परसेंटेज मास करना है, और आपको करना है, ध्यान सुनना, जो एटम दिया रहेगा उसका एटॉमिक मास करना है। अब मैं बताऊंगा, परसेंटेज मास बाय एटॉमिक मास करना है, पूरा क्लियर। इसको रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स भी कहा जाता है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स भाई, ठीक है। अब पूरा क्लियर हो, टेंशन में नहीं लेना, नंबर ऑफ मोल्स करना है और परसेंटेज मास बाय एटॉमिक मास करना है ना, आपको दिया रहेगा 2-3 एलिमेंट्स आपको दिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग करना, मैं आप पूरा टेबल करके आपको समझाऊंगा। स्टेप 3 याद रख लो भाई, अब मैं लिख नहीं पाऊंगा, अब क्वेश्चन एक दूंगा, क्वेश्चन तो भाई इतना बड़ा हो जाएगा, फिर टेबल काटना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इजी। स्टेप 3 आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है सिंपलेस्ट मोलार रेशियो। अब क्या होता है सिंपलेस्ट मोलार रेशियो, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा SMR लिखूंगा भाई, सिंपलेस्ट मोलार रेशियो। ये कैसे करोगे ना, जो आपको मोल्स होगा, है ना, जो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा वो मोल्स करना है, और नीचे आपको लिस्ट मोल करना है, जो भी यहां पर मिलेगा सबसे जो छोटा मोल्स होगा, लिस्ट यानी सबसे कम वाला जो मोल्स मिलेगा उसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है, क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, डिवाइड करना है। स्टेप 4 क्या करना है आपको, सिंपलेस्ट के बाद आपको करना है डायरेक्ट होल मोलार रेशियो कर देना है। अब होल मोलार रेशियो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा यहां पर ध्यान देना, होल मोलार रेशियो
ये डिपेंड करता है किसके ऊपर ना, सिंपलेस्ट मोलार रेशियो के ऊपर। अगर सिंपलेस्ट मोलार रेशियो, ध्यान सुना, अगर सिंपलेस्ट मोलार रेशियो अगर होल नंबर नहीं है, यानी नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर है ना, अगर होल नंबर नहीं है, जैसे 1 2 3 4, अगर ये सब नहीं है, अगर कुछ डेसिमल नंबर है, क्या है, डेसिमल नंबर दिख रहा है, मैं थोड़ा एडजस्ट करना, डेसिमल नंबर यानी पॉइंट वाला नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो क्या करना है, ध्यान सुनना, तो क्या करना है, होल मोलार रेशियो कैसे निकालना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, राउंड अप करना है। और राउंडिंग ऑफ जो हम पढ़ चुके हैं, राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं ना, जो पॉइंट सब होता है, जैसे 1.999 को लगभग हम 2 मान लेते हैं, यानी राउंड ऑफ कर लेते हैं, जैसे 9.99 को 10 मान लेते हैं, उसी पर राउंड अप करो, अगर सुइटेबल है तो नंबर देख के आपको पता चल जाएगा। या तो फिर आप मल्टीप्लाई कर दो कुछ इंटेजर के साथ, मल्टीप्लाई कर दो कुछ इंटेजर के साथ, जो सुइटेबल आपको लगे वो कर दो। अब बड़ा इंटेजर मत मल्टीप्लाई करना, इंटेजर, ठीक है, चलिए जो सुइटेबल लगे मैं बताऊंगा, आप इंटीजर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। स्टेप 5 बस आपको टेबल देके, मैं आपको टेबल पता चल जाएगा। स्टेप 5 आपको बस टेबल देख के आपको एम्पेरिकल फार्मूला लिख देना है, EF लिख देना है, समझ में आ गया। चलो फटाफट बोल दो, रूल्स क्या समझ में, स्टेप याद रख लो। पहले परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसको लिखना है टेबल में, मैं बताऊंगा टेबल कैसे बनाना है। नंबर ऑफ मोल्स करना है, मास परसेंटेज जो आपको मिलेगा उसके नीचे जो एटम का कर रहे हो वो एटम का एटॉमिक मास लिखना है, जिसको RNM बोलते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। स्टेप 3 आपको सिंपलेस्ट यानी SMR निकालना है, यानी सिंपलेस्ट मोलार रेशियो। कैसे निकलेगा, जो आपको मोल्स आएगा वो मोल्स नीचे करना है, सबसे मोल्स जो आएगा सबसे जो लिस्ट वाला होगा वो सभी में डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर आपको होल मोलार रेशियो करना है, तो होल मोलार रेशियो ध्यान में आपको ये रखना है कि जो आपका सिंपलेस्ट मोलार रेशियो, इसका अगर रिजल्ट होल नंबर नहीं आता है, यानी 1 2 3 4 ऐसा लाइक ये सब नहीं आता है, तो आपको करना है, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वही आपका हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप एम्पेरिकल फार्मूला कर सकते हो। अब समझ में आ गया, रुक जाओ। फिर अगर SMR होल नंबर नहीं है तो आपको राउंडिंग ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ आपको पता है, और राउंडिंग ऑफ करना है, और या तो फिर आप और लिख दो, या तो फिर कुछ इंटेजर जो भी सुइटेबल लगे, जो कि सुइटेबल आपको लगेगा, अरे बड़ा नंबर मत करना, ठीक है, जो सुइटेबल लगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। जो कर रहे हो एक नंबर ही करना सभी के साथ। अब मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, भाई आप तो कुछ समझ में नहीं आया भैया, चलिए अब हम करेंगे एग्जाम्पल बहुत ही इजी वाला देंगे, ठीक है। अब बहुत सारा इसका बहुत सारा नीट में आया है भाई, बहुत सारा, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा नीट में पूछा है एम्पेरिकल फार्मूला। वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम, एम्पेरिकल फार्मूला बहुत पूछता है, ठीक है। चलिए अब पहला वाला सवाल, ठीक है, चलो आपको एक स्टेप याद हो गया ना, मैं अब फिर रिवाइज कर दूंगा। एक इनऑर्गेनिक है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट दे दिया आपको, ठीक है, कंपाउंड सॉल्ट बोल दिया है। अब एक्सपेरिमेंट से उन लोगों को पता चला, ये जो परसेंटेज बाय मास ना वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है, ठीक है। इन एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गैस द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया, सोडियम का दे दिया 29.11%, अब सल्फर का दे दिया 40.51 एंड ऑक्सीजन का दे दिया 30.38%, ठीक है, इतना दे दिया है। अब आपको पूछा है कैलकुलेट करो एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, सॉल्यूशन। थोड़ा ध्यान देना, बस टेबल आपको बनाओगे तो और मतलब बेहतर होगा। पहले तो आपको एलिमेंट क्या दिया रहा है, क्या है, देखो एलिमेंट क्या है, एक तो है सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। पहला सोडियम है, ठीक है,
सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। टेबल बनाएंगे, ठीक है। सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। जो एलिमेंट होगा सबसे पहले उसका एटॉमिक मास लिख देना। क्यों, अब मैं बताऊंगा। सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ध्यान सुनना। सोडियम का एटॉमिक मास, अब बाद में इसको करेंगे, पहले एलिमेंट हो गया। फिर मैं क्या बोला, पहले तो एलिमेंट जो दिया रहेगा, फिर पहला क्या बोला स्टेप की मास परसेंटेज, यानी जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको लिखना है, यानी परसेंटेज मास लिखना है, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन है ना। कितना दिया है, सोडियम का 29 दिया है, 29.11, सल्फर का 40.51, परसेंटेज मत लिखना, और ऑक्सीजन का दे दिया है 30.38। अब सबको जोड़ोगे तो भाई आपका 100% ही आएगा, है ना। टोटल परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपका 100 आता है। फिर परसेंटेज के बाद मैं बोला मोल्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मोल्स, है ना। मोल्स निकालोगे, मोल्स निकालोगे, ठीक है। मोल्स क्या होता है, ध्यान सुना, मोल्स क्या होता है मैं बोला। मोल्स आपका क्या होता है, जो परसेंटेज मास होता है ना, परसेंटेज मास बाय क्या करते हो, एटॉमिक मास। ये मैं बताया ना, परसेंटेज मास करना है, ये बाई उसका एटॉमिक मास जो एलिमेंट का कर रहे हो। सोडियम का कितना होता है भाई, 23, है ना, 23 एटॉमिक मास मैं लिख देता हूँ, एटॉमिक मास इसका। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब करो तो मोल्स क्या होते हैं भाई, ये करो 29, ध्यान सुनना, 29.11 अपन 23 इक्वल टू, इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.266, छोटा छोटा करके लिख रहा हूं। फिर ये बाई ये करोगे यानी 40, ये बाई 32 करोगे तो आपको मिलेगा ये भी आपका 1.266, ठीक है। अब क्या करना है, ये बाई 30.38 और 38 कहो भाई 1616, तो आपको ये मिलेगा 1 पॉइंट। देखो भाई मैं कॉपी देख रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरे को याद नहीं है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना, टाइम हो जाएगा भाई कैलकुलेशन करने लेंगे तो, ठीक है। तो मोल्स समझ में आएगा, मोल्स कैसे निकालोगे। स्टेप 1 आपका ये है, स्टेप 2 आपको ये है। स्टेप 1 क्या करना है, मास परसेंटेज जो दिया रहेगा उसको पूरा कॉलम वाइज लिख देना, मोल्स ऐसा करना है, ठीक है। अब आता है सिंपलेस्ट मोलार रेशियो, में बताया सिंपलेस्ट मोलार रेशियो। सिंपलेस्ट मोलार रेशियो कैसे निकालना है मैं बोला। अब मुझे बताओ यहां सब में से मोल जो आया, इसमें से सबसे लिस्ट नंबर कौन सा है, छोटा नंबर ये है और ये है, दोनों तो सेम है, तो मान लेता हूं ये, तो ये आपका क्या है ना, लिस्ट मोल है। क्या है, लिस्ट मोल है। क्या मानूंगा, ये तो लिस्ट ही है, ठीक है। अब जो लिस्ट है सभी में डिवाइड कर दूं, तो यहां पर डिवाइड करूंगा तो ये 1.266 में 1.266 डिवाइड करूंगा तो 1 मिलेगा। फिर यहाँ पर भी 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1.897 में आपको 1.266 डिवाइड करना भाई, सभी में जो लिस्ट मोल है सभी में डिवाइड करना। तो अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो मुझे आता है 1.5। क्या आता है, 1.5, ठीक। लास्ट में आपको करना पड़ता है क्या, होल मोलार रेशियो, होल मोलार रेशियो। अब होल मोलार रेशियो कैसे करोगे, होल मोलार रेशियो कैसे करना, पहले आपको देखना है कि एसएमआर क्या सब नंबर होल है, होल नंबर है क्या, 1 है, ये भी 1 है, लेकिन 1.5 क्या होल नंबर है, नहीं है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, ये सबको होल नंबर बनाना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हो, पहला मैं बोला क्या बोला, पहला तो आप राउंड अप करो या तो फिर अब मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई बेटर रहेगा, राउंड अप अगर यहां पर करोगे तो भाई बीच का आ गया, यहां पर 2 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1.5 0.5 बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचा और मैं एक इंटीजर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 करोगे तो भाई वही रहेगा, 2 कर दिया, 2 × 1 2 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, 2 × 1.5 3.0 यानी 3 आ गया। तो भाई ये तो आपका क्या है, होल नंबर आ गया ना सब। तो ये रेशियो के अनुसार आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा। तो सिंपल है, तो आपको क्या हो, यानी आपका स्टेप 4 गया, स्टेप 5 में आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले सोडियम है, सोडियम कितना है, 2 ठो है, होल मोलार रेशियो 2 है, तो सोडियम आपका 2 Na2 हो गया।
सल्फर कितना 2 है तो S2, ऑक्सीजन कितना है 3 है तो ऑक्सीजन 3, तो आ गया Na2H2O3। वैसे इसका कुछ नाम नहीं है, ऐसा ये कंपाउंड हम नहीं देखे, ठीक है, ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका अलग हो जाएगा फिर, ठीक है, और बाद में आप डिस्कस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टाइम नहीं लगता है। अब मैं बताऊंगा कैसे करना है। चलो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, और एक बार बोल, एलिमेंट आपका ये दे दिया है, पहले एलिमेंट लिख देना, परसेंटेज मास जो गिवन होगा उसको लिख देना फटाफट। मोल्स कैसे निकालोगे ना, परसेंटेज मास से उसका एटॉमिक मास डिवाइड कर देना, तो ये सब डिवाइड किया तो ये सब मिल गया। एसएमआर कैसे निकालना है, जो लिस्ट नंबर ऑफ मोल्स होगा उसमें सभी मोल्स में डिवाइड कर देना, 1.26 सब में डिवाइड करना, इसमें सब में डिवाइड किया तो रिजल्ट ये सब आया, फिर होल मोलर रेशियो चेक करना कि सब होल नंबर आया है क्या राउंडिंग सुइटेबल है, राउंडिंग सुइटेबल हमको नहीं लगा क्योंकि 1.5 आ गया, तो मल्टीप्लाई की 2 मल्टीप्लाई के 2 हुआ, 1 में 2 मल्टीप्लाई 2 हुआ, यहाँ पर सब एक नंबर ही मल्टीप्लाई करना, 2 15 गुना 30 होता है ना, 3.0 यानी 3 हो गया। तो फाइनल जो आपको मिल गया ये Na2 है तो Na2 हो गया, सल्फर 2 है तो H2 हो गया, ऑक्सीजन 3 है तो O3 हो गया। अब भूल से भी ऐसे मत लिखना, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसे मत लिखना, 2NaSO ऐसे मत लिखना, है ना, ऐसे, अरे यार ऐसे मत लिखना, 2Na 2S 3O ऐसे मत लिखना, है ना, ये रॉन्ग हो जाता है, लिखने का तरीका सीखो पहले, ठीक है। चलिए, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखना है आपको, है ना। अगर आप कोई चीज़ कोई एटम लिखते हो, अगर कुछ इस प्रकार लिखते हो 4O लिखते हो तो भाई ये क्या हो जाता है आपका, एक एटम हो जाता है ना, नंबर ऑफ एटम हो जाता है, नंबर ऑफ एटम। अगर आप O2 लिखते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल हो जाता है, तो आपको मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखना होता है। क्लियर बात की, तो फिर O4 कहो, O4 तो एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो ये 2 है तो नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, ये O2 मतलब मोल्स कहलाता है, ऑक्सीजन गैस मोल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम जाएंगे अब कहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आया है आपका नीट का आप देखेंगे, नीट में आया हुआ सवाल प्रीवियस ईयर का सब पूरा बहुत सारा नंबर करेंगे। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आप एक तो बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया, क्वेश्चन है भाई ये, वो भी आया हुआ क्वेश्चन है, उसको भी नोट करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा है नीट 2021 में, यानी अभी पूछा है, और 22 में और 23 में क्या पता हुआ है कि नहीं, ठीक है। चलिए हाँ, तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस 2022 में शायद नहीं आया था, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस, यानी उसमें है कंटेंस 78% ये वेट में दे दिया है ना, कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, में शॉर्टकट लिख रहा हूं। तो आपको पूछा है द एम्पेरिकल फार्मूला इज, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, है ना, पूरा इस टाइप का दिया है, पूरा ये परसेंट वही दिया है, नंबर सब सही है भाई, बस स्टेटमेंट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, माफ करना इसके लिए। चलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है CH4 यानी एम्पेरिकल फार्मूला, बी ऑप्शन दिया है CH, सी ऑप्शन दिया है CH2, डी ऑप्शन दिया है CH3 यानी मिथाइल। चलो सॉल्यूशन करो फटाफट, बहुत इजी है, ये नीट में आया था, 2021 को आया था, 2021 को, अभी का है, ठीक है, अभी आया है। चलो इसको करके देखो, चलो वीडियो फटाफट पॉज करो और करो, खुद से ट्राई करो, और कितना आ रहा है, कौन सा आ रहा है, CH4 आ रहा है कि CH आ रहा है कि CH2 आ रहा है कि हमारा मिथाइल आ रहा है। चलो ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। चलो भाई मैं बता दूंगा, चलिए डायरेक्ट बता देता हूं।
क्या आया, जिसका CH4 आया है पूरा एक्यूरेट है, ठीक है। CH4 नहीं आएगा, CH3 आएगा, ये आएगा। चलो अब करके देखते हैं एलिमेंट। पहले मैं ये पूरा ऐसे थ्योरी वाला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं। देखो एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कि कार्बन है और बाकी का सब हाइड्रोजन है। तो कार्बन का परसेंटेज दे दिया 78%, यानी एलिमेंट है कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन। आपको समझ में आ गया। परसेंटेज कार्बन का दे दिया कितना, आपको यहाँ पर परसेंटेज मास कितना दिया है और वेट कितना दिया है भाई। कार्बन का कितना दिया, देखो 78%। तो 78 से अगर 100 से 78 काट दोगे तो रिमेनिंग आपका हाइड्रोजन परसेंट हो जाएगा, क्योंकि पूरा कंपोजिशन का टोटल क्या होता है परसेंट, 100 होता है। तो 100 में तो आपका कार्बन इतना परसेंट है, इतना परसेंट बाई वेट है, तो बाकी का जो बचेगा हाइड्रोजन का, तो बाकी का कितना बच गया 22%। तो 22% पूरा हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे, ये भाई उसका एटॉमिक मास 78, ध्यान सुनना, 78 बाई कार्बन का एटॉमिक मास होता है कितना 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 कितना, कार्बन का होता है 6 12 और इसका हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो 12 कर दो, ठीक है, और डिवाइड करते हो तो इसका कितना आता है 6.5, ठीक है। मैं इतना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, 22 आएगा ये भाई। 22 बाई 1 करोगे तो भाई 22 आएगा। बात समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। 22 बाई 1 यानी 22 आएगा। मोल्स के बाद सिंपलेस्ट मोलर रेशियो SMR करना है। SMR कैसे करना है, जो मोल्स है सबसे लिस्ट कौन सा है भाई, ये है, तो डिवाइड कर दो। 6.5 में 6.5 डिवाइड कर दो, 2 में 6.5 डिवाइड कर दो, ये रिजल्ट आएगा 1, ये रिजल्ट आएगा भाई कितना आएगा कितना कितना आएगा 3.38 आ जाएगा, 3.38 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब होल मोलर रेशियो निकालना कैसे करना है, चेक करना है होल नंबर आया क्या, सब नहीं आया, ये 1 है, ये डेसिमल नंबर आ गया। तो अब क्या करना है, होल नंबर बनाना है। तो देखो राउंडिंग ऑफ करके देखो 1, ये तो 1 ही रहेगा भाई, होल नंबर है, ये नहीं आया, क्या इसको हम 3 लिख सकते हैं, राउंडिंग ऑफ करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 0.38 का कुछ वैल्यू नहीं, ना के बराबर है, तो हम इग्नोर कर सकते हैं, 38 को 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो ही है, खुद के अनुसार ही करना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसका, ठीक है। चलिए 12 ये आपका 1 होता है। तो फाइनल जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आया, कितना आया एम्पेरिकल फॉर्मूला, कार्बन 1 भाई, हाइड्रोजन 3 भाई, यानी H3 लिखना है ना, ये 1 को नहीं लिखते हैं, यानी CH3। तो क्या ऑप्शन में है CH3, या ठीक है। तो 2021 का नीट का सवाल खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम पीछे जाते हैं, उससे और थोड़ा पीछे जाते हैं, 2008 का लेते हैं, चलिए ठीक है। चलिए 2000 दिख रहा है तो पहले चेक कर लेता हूं। चलिए 1 घंटा होने वाला है, जल्दी फटाफट करें। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, रुक जाओ, कैमरा को थोड़ा सेट कर देता हूं, अब ठीक है। चलिए अब सही है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सवाल ये 2021 में पूछा था, अब 2008 या फिर 8 का देखेंगे। चलिए 2008 का, चलिए बस क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेंस कार्बन, हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन, बोला है कि इट्स एलिमेंटल एनालिसिस, यानी एलिमेंटल एनालिसिस किए तो उन लोग को पता चला कि गैफ, क्या मिला उन लोग को ना, गैफ कार्बन है जो 38.71% है एंड हाइड्रोजन जो है आपका 9.67% है,
9.67% दिख रहा है। एंड जो हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन दे दिया ना, हाँ हो गया। फिर आप पूछा है कि द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी, क्या होगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं बता दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन का दे दिया इतना परसेंट, हाइड्रोजन का उतना दे दिया, एलिमेंटल फॉर्मूला आपको निकालना है, सॉरी आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। क्लियर बात, सॉल्यूशन करें। चलो, कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है क्या, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन है, यहाँ पर लिख दो एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो भाई आपको कार्बन का दे दिया और हाइड्रोजन का दे दिया, ऑक्सीजन लापता है, तो माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कार्बन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। चलो, ये एलिमेंट आपको मिल गया, ये आपका एलिमेंट है। अब परसेंटेज लिखो, क्या क्या परसेंटेज दिया, कार्बन का 38.71, हाइड्रोजन का दिया है 9.67, ऑक्सीजन का ये इतना माइनस कर दो, ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को प्लस कर दो, जितना होगा उससे 100 से माइनस कर दो, 100 माइनस 38.71 प्लस 9.67, तो जितना बचेगा आपका उतना ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि टोटल हम जानते हैं कितना ना 100% होता है, तो भाई आपका 51.62 आएगा, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आप क्या करते हो, मोल्स निकालते हो। क्या निकालते हो, मोल्स। मोल्स कैसे निकालोगे, कार्बन का होता है 12, 1 ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकालोगे, ये बाई ये कर दो, 38.71 बाई 12, तो करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, यानी जो आपका रिजल्ट आएगा 3.23 आएगा। ये 9.67 में करोगे डिवाइड 1 तो भाई 9.67 आएगा। 51.62 में डिवाइड करोगे 16 तो आपको मिलेगा कितना, मिलेगा 3.23 मिलेगा, 3.23 मिलेगा। बात समझ में आए? तो अब क्या करना है, मोल्स के बाद सिंपलेस्ट मोलार रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे लिस्ट देखो, ये छोटा नंबर है पूरा, तो डिवाइड कर दो ना, तो ये 1 आएगा, और ये यहाँ पर भी डिवाइड करो कितना, डायरेक्ट कर दो, 3.23 डिवाइड करो, 3.23 करो, 3.23 करो, तो भाई ये 1 आएगा, और बीच का आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट नहीं आएगा आपका, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। सिंपलेस्ट मोलार रेशियो ये आया। तो होल मोलार रेशियो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब तो होल नंबर आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा। तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया भाई, कार्बन कितना ठो है, 1 ठो, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1, हाइड्रोजन 3 ठो है, CH3, ऑक्सीजन भाई 1 ठो है तो 1 हो, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड क्या हो जाएगा, विल बी CH3O, विल बी CH3O। तो भाई ऑप्शन में छोड़ दिया क्या, तो ऑप्शन आपको दिया था है ना, ऑप्शन बहुत सारा दिया था, मैं छोड़ दिया हूं, पहला दिया था ऑप्शन, इसको मिटा दिया। चलो, CH3O भी ऑप्शन दिया था, जो भी दिया था आपको तो पता चल गया। अब CH2O, C ऑप्शन दिया था आपका, CHO, जो भी है आपका ये है। समझ में आ गया। तो ये आपका आया था 2008 को, 2008 को पूछा था, ये भी नीट का कहानी है। चलो, नीट का और एक तो दूंगा क्या, हो गया, लिख लें इतना, दिख रहा है। चलिए, क्या नीट का और एक ठो दूंगा, चलो आपके लिए एक ठो मैं दे रहा हूं। चलिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। बस मॉलिक्यूलर फार्मूला का भाई मैं एक ठो बस एग्जांपल बता दूंगा, बाकी का अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ बहुत कम चांस है भाई, इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। चलिए, अब आपके लिए एक क्वेश्चन में दिया, ठीक है, नीट में आया था, ठीक है,
ठीक है। एक ऑर्गेनिक, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो भी है भाई, यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज दे दिया 40% और हाइड्रोजन है भाई 13.33% और नाइट्रोजन है 46.67%। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है, समझ में आ गया, कर सकते हो खुद से करना। ये आया था जब मैं जन्म लिया था, जिस ईयर पे आया था, ठीक है, 1998 NEET में आया था, मेरा बर्थ ईयर में आया था। चलिए, तो ऑप्शन दिया था, ऑप्शन में लिख देता हूं, ऑप्शन दिया था आपका C2H7N2, बी ऑप्शन दिया है आपका CH5N, सी आपका CH4N और डी ऑप्शन दिया है C2H7N। अब भाई आप खुद करना, ये छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है। चलो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, जो भी करो, वैसे कैलकुलेटर यूज मत करना, खुद से कैलकुलेशन करना। चलो अब कर सकते हो, नीट में आया था 1998 में, ठीक है, कर सकते हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे वही तरीके से, बस कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, कार्बन का इतना, हाइड्रोजन का इतना, नाइट्रोजन का इतना, कर सकते हो। चलिए, ये कार्बन का होता है आपका 12 एटॉमिक मास, 1, नाइट्रोजन का 14, ठीक है। चलो ठीक है, करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में आया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको कुछ एलिमेंट्स का परसेंटेज दे दिया और वो मॉलिक्यूल, उसको पता है, वो आगे से कैलकुलेशन कर लिया, उसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, तो कैसे करना है देखो, ये बहुत एम्पेरिकल मदद से ही, एम्पेरिकल फॉर्मूला मदद से ही हम कर पाएंगे। अब हम देखेंगे, बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, क्या MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके लिए स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, पहले तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, जो मेथड अब बताया, पूरा 5 स्टेप वाइज आपको करना है। पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आपको जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा, मान लो CH मिला, CH2 मिला, जो भी मिला, उसका मास निकालना, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है ना, मॉलिक्यूलर मास पूरा, है ना। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास पूरा, एम्पेरिकल फॉर्मूला का। स्टेप 3 आपको निकालना है N। क्या निकालना है? N कैसे मिलेगा? तो N कैसे मिलेगा, ध्यान सुनना। जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा याद है, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ बराबर होता है। तो आपको ये N निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आएगा भाई, उसमें N मल्टीप्लाई कर दो, तो N कैसे मिलेगा, मेरा कहने का मतलब N कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला याद रख लो, लास्ट में हम यूज करेंगे, छोड़ो इसको, बाद में लिखो जाएगा। N निकालने का फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, ठीक है। चलिए N निकालेंगे। अब चलो N कैसे निकालेंगे, तो N निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाय, क्या करना है आपको, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो मास आपको मिलेगा, ये वाला। तो मॉलिक्यूलर मास कहां से पता चलेगा, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होता है। स्टेप 4 बस आपको कुछ ना करना है, क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे ना, N के साथ एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया, और कुछ नहीं। अगर N 1 आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक तो दूंगा, पहले स्टेप याद रख लो भाई। स्टेप नंबर 1, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है बाय द यूजिंग ऑफ, अभी जो बताया वही मेथड से। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, यानी पूरा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आएगा उसका मास निकाल लेना है। फिर N कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास बाय इसका, ये डिवाइड कर देना।
फिर स्टेप 4 में मोलिकुलर मास निकालना है डायरेक्ट, n इंटू EF करना, n आपके पास है, एम्पेरिकल फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा रे भाई यहाँ पर, ठीक है। चलिए दिख रहा है और एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बीच बीच में हिल जाता है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे, क्वेश्चन एक लेंगे। चलिए मैं शॉर्टकट पूरा एक तो बता रहा हूँ, बस एक ठो एग्जाम दूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अरे भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला करना ही बस थोड़ा लेट लगता है, बाकी तो आप कर सकते हो। चलिए एक मैं दे रहा हूँ, एक कंपाउंड है, मान लो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। एक कंपाउंड है, एक आपके पास कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी। इसमें आपका ध्यान सुनना, हाइड्रोजन है 4.07% है, ठीक है। और कार्बन है आपका 7, हाँ कार्बन है आपका 4 ये तो आपको जो कार्बन है आपका 24.27% है, और कार्बन दे दिया है और हाइड्रोजन दिया है, कार्बन दिया है एंड हाइड्रोजन तो दिया है आपका, क्लोरीन दे दिया है, ठीक है। क्लोरीन गैस क्लोरीन दे दिया आपका 98 कहाँ होगा भाई, 98 नहीं, आपका 71.65% दे दिया, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है ना, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला if its molecular mass is, अगर उसका मोलिकुलर मास 98.96 ग्राम, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो फटाफट करो उसको। पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी हाइड्रोजन दे दिया है, देखना हाइड्रोजन दे दिया है, कार्बन दे दिया है और क्लोरीन दे दिया है। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है ना, 35.5 होता है ना, क्लोरीन 35.5 होगा, 35.5 होगा, ठीक है। इतना दूर पर क्लियर बात। चलो अब ये एलिमेंट लिख दिया, अब क्या करते हैं भाई, हम करते हैं क्या, परसेंटेज मास। चलो परसेंटेज मास कितना छोटा छोटा करके लिखेंगे हम। हाइड्रोजन का दिया है 4.07 और इसका दिया है 24.27, इसका दिया है 71.65, सबको जोड़ोगे तो 100 आएगा। फिर हम निकालते हैं मोल्स, ठीक है। मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, ये बाई ये करेंगे तो 4.07 मिलेगा, ये बाई 12 करेंगे 24/27/12 करेंगे तो भाई कितना आएगा भाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, छोड़ दो। आपका कार्बन का है, ठीक है। कार्बन को पहले लिखने से ठीक रहता, चलेगा। हाँ 12 डिवाइड कर दोगे कार्बन का ना, तो कार्बन का 12 डिवाइड कर दो 2.02 आ जाएगा, 2.02 आ जाएगा। फिर ये आपका 71.65 बाई क्या करोगे 35.5 करोगे तो ये भी 2.02 आएगा, 2.02 आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई। अब क्या लिखोगे, सिंपलेस्ट मोलार रेशियो। क्या करोगे, सब में लिस्ट भाई यही नंबर है, ये दोनों में कोई एक ले जाओ, सेम तो है ना, तो डिवाइड कर दो 2.02 2.02 2.02, ठीक है। डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और इसका आएगा 2.02, इसका सॉरी इसका 1 नहीं आएगा, इसका आएगा आपका, इसका आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका 1, इसका 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये देखो सब होल नंबर है तो आपका स्मॉल क्या होता है, सिंपलेस्ट मोलार रेशियो बराबर हो गया किसके साथ, होल मोलार रेशियो के साथ। तो मैं यह साइड में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। साइड में हमारा अभी कैलकुलेशन करेंगे आगे का स्टेप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का।
ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, यानी स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब ध्यान सुनना, यानी आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, हाइड्रोजन 2 तो पहले बाद में लिखेंगे, क्योंकि भाई जब हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो पहले कार्बन को ले जाते हैं, ठीक रहेगा। अच्छा देखिए, कार्बन आपका कितना ठो है भाई, जो ज़्यादा है, C 2 ठो है तो C2 लिख दिया, फिर H आता है भाई, फिर Cl लिख देंगे, C2H और Cl आपका एक ठो है, ठीक। आप चाहो तो उल्टा उल्टा लिख सकते हो भाई, पहले H को नहीं तो Cl को, जिसको भी लिख सकते हो, ये अच्छा दिख रहा है ना, इसलिए मैं आपको बताया। चलो अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालना है, बताया ना, स्टेप एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, स्टेप नंबर 2। तो कार्बन 2 ठो है तो भाई 2 × 12 करेंगे, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 17 यानी 35.5। अब सबको अगर जोड़ते हो तो भाई फटाफट मैं कर लेता हूँ, सबको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 495। सॉरी भाई, कार्बन 1 ठो है ना, कार्बन 1 है, H2 है, तो कार्बन 1 है यानी 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन ये आपका 2 हो जाएगा, और क्लोरीन का 1 ठो ना 35.5 आ जाएगा, यानी 49 आ जाएगा, 49.5 हो जाएगा, ठीक है, 49.5 हो जाएगा। चलो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मिल गया। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, एन का फॉर्मूला क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर मास होता है, लिख देता हूँ। बाय क्या करते हो आप, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यानी 49 एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया भाई, मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है, मैं ऑलरेडी बताया 80.96, और इसका क्या हो जाएगा 40, इसका आया 49.5, ठीक है। और सबको अगर कैलकुलेट काट दोगे तो आएगा आपका 2। अब इसका कुछ भी यूनिट नहीं होता है भाई, क्योंकि ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम है, तो कट गया ग्राम ग्राम, ओनली नंबर, ठीक है। एन के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन क्या है 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका क्या है भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl आया, बस मल्टीप्लाई कर दो 2 को, 2C यानी C2 ऐसे लिखना भाई, 2C मत लिखना, C2 लिखना, 2C मत लिखना, 2 × C C2 ऐसे लिखना, 2 × H2, 2 × 2 = 4 यानी 4 ठो हाइड्रोजन हो गया, 2 × Cl Cl2 हो गया। बात क्लियर, C2H4Cl2 ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। अगर एक कंपाउंड में हाइड्रोजन इतना %, कार्बन इतना %, क्लोरीन इतना % है तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये होगा। आपको एक आइडिया मिल गया, क्लियर बात। आपके लिए क्वेश्चन दूं आपके लिए, चलिए आपके लिए एक तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ट्राई करना। चलिए आपके लिए एक तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, दिख रहा है, पहले चेक कर लेते हैं और एक बार, दिख रहा है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2। चलो, एक कंपाउंड, ठीक है मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, एक कंपाउंड है, ठीक है, और वो कंपाउंड में कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का दे दिया 40.1% और 40% दे दिया, 40% दे दिया, 14% दे दिया। कार्बन का 40%, हाइड्रोजन का दे दिया 6.67%, 6.7%, ठीक है, इतना दे दिया। आपको निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF निकालना है। आपको मॉलिक्यूलर मास दे दिया है कंपाउंड का 180 ग्राम, ठीक।
सॉल्यूशन करना भाई आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? तो ये आप करना आपके लिए छोड़ दिया। वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ज़्यादातर पूछता है। क्लियर? तो गाइस फाइनली हमारा लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हुआ और आई थिंक आपका 3 लेक्चर और होगा। अब नेक्स्ट क्लास में तो हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। LHL बराबर RHL करना पड़ता है। ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस पढ़ाई करते रहे, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में। ऑल द बेस्ट।